Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता ही है कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट आ चुकी है, जिसके अंदर हमारा साइंस का एग्जाम 20 फरवरी को है। ठीक है, तो हमारे पास प्लानिंग करने की, स्ट्रेटेजी बनाने की बहुत ही कम टाइम बचा है। तो इसीलिए मैं आज आपके सामने पूरे सिलेबस का बाइफर्केशन लेकर आई हूँ। आई होप ये आज का वीडियो आपके लिए स्ट्रेटेजी प्लान करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सिलेबस बाइफर्केशन ऑफ साइंस एग्जाम, जिसमें मैंने आपको यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज वेटेज मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, हमारा पहला यूनिट है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, जिसके अंदर हमारे चारों चैप्टर केमिस्ट्री के कवर होंगे। पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। थर्ड इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड फोर्थ चैप्टर इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, तो बेटे ये जो पूरी चारों चैप्टर है, पूरी केमिस्ट्री है, ये पूरी केमिस्ट्री जो है वो आपकी है 25 मार्क्स की। पूरी केमिस्ट्री कितने की है बच्चों? 25 मार्क्स की। फिर है आपका यूनिट 2, जिसमें पूरी बायोलॉजी कवर होती है, जिसमें 4 चैप्टर्स आपके बायोलॉजी के हैं। लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी। ठीक है, पूरी बायोलॉजी भी आपकी 25 मार्क्स की है। ठीक है बच्चों, फिर आता है आपका यूनिट 3 एंड यूनिट 4, यानी कि हमारा जो फिजिक्स है वो हमने 2 यूनिट में डिवाइड कर रखा है। पहला यूनिट है नेचुरल फिनोमिना, जिसमें हमारा लाइट और ह्यूमन आई कवर होता है, जो आपका है 12 मार्क्स का। और फोर्थ यूनिट है इफेक्ट्स ऑफ करंट, जिसमें हमारे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आते हैं, जो हमारा कैरी करता है यूनिट 13 मार्क्स। और लास्ट हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसमें हमारी एनवायरमेंटल साइंस आती है। आर एनवायरमेंट वाला चैप्टर आता है, जो कि अकेला ही वेटेज रखता है 5 मार्क्स की। ठीक है, इस तरीके से अगर हम टोटल करें तो ये हमारा टोटल मार्क्स आता है 80। ठीक है बच्चों, अगर मैं चैप्टर वाइज वेटेज की बात करूं तो जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये 6 मार्क्स का है। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये 3 मार्क्स का है चैप्टर। ठीक है, ऑल्दो ये कम मार्क्स का है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप आगे के चैप्टर्स नहीं कर पाएंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपका 10 मार्क्स का है एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आपका 7 मार्क्स का है। अगर हम लोग टोटल करें, 6 मार्क्स का है, अगर हम लोग टोटल करें तो ये हमारा 25 मार्क्स का बैठता है। ठीक है बच्चों, इसमें केमिस्ट्री में आपका जो हाईएस्ट कैरिंग वेटेज है, हाईएस्ट वेटेज कैरिंग चैप्टर है, वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है बच्चों, आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको किसको ज्यादा टाइम देना है पढ़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं बायोलॉजी की तरफ। इसमें जो आपका पहला चैप्टर है, चैप्टर 5, ये है आपका 9 मार्क्स का। लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है ये है आपका 6 मार्क्स का। रिप्रोडक्शन इज ऑफ 3 मार्क्स एंड हेरिडिटी इज ऑफ 7 मार्क्स। ठीक है, अगेन आपके लिए ये 7 मार्क्स कवर करने के लिए ये 3 मार्क्स का भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर आपका लाइफ प्रोसेसेस जो है हाईएस्ट वेटेज कैरिंग चैप्टर है। ठीक है, इसे आपको बहुत अच्छे से, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग लाइट एंड ह्यूमन आई पे। इसमें लाइट आपका 10 मार्क्स का और ह्यूमन आई आपका 2 मार्क्स का है। ह्यूमन आई चाहे आपका बहुत कम वेटेज रखता हो, लेकिन इसमें हमें पता होता है कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे। मायोपिया या हाइपर माइट्रोपिया ही आना है। ठीक है, जिसकी हमें करेक्टेडनेस वगैरह ये सब हमें लिखनी होगी। ठीक है, तो ये इतना कोई मुश्किल है नहीं, 12 नंबर हम अपने बड़ी आसानी से पक्के कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग इफेक्ट्स ऑफ करंट में। इलेक्ट्रिसिटी जो है ये आपका 7 मार्क्स का है एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स आपका 6 मार्क्स का है, यानी कि दोनों ही चैप्टर ऑलमोस्ट सेम वेटेज कैरी करते हैं। और उसके बाद आवर एनवायरनमेंट जो है ये आपका 5 मार्क्स का है। ठीक है बच्चों, तो ये रही आपकी चैप्टर वाइज एंड यूनिट वाइज वेटेज ऑफ योर साइंस एग्जाम सिलेबस। ठीक है, आई होप ये आपको अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी प्लान करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम ये भी देख लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट है वो कैसा होगा। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में वो भी बता देती हूँ कि आपका ब्लूप्रिंट कैसा होगा। आपके ब्लूप्रिंट में 5 सेक्शंस हैं आपके साइंस एग्जाम में। ठीक है, ब्लूप्रिंट
इसके अंदर आपके सेक्शंस हैं 5। पहला सेक्शन है ए, सेकेंड इज बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। ठीक है बच्चों, पहले सेक्शन में आपके आते हैं एमसीक्यूज। ठीक है, तो टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एमसीक्यूज जो आते हैं वो आते हैं 20। यानी कि अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये 20 एमसीक्यूज चुटकी बजाते ही कर लोगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ आपको डिटेल्ड कुछ भी सब्जेक्टिव आंसर्स नहीं लिखने हैं। ठीक है, बिल्कुल फैक्चुअल आते हैं ये आपके, तो 20 मार्क्स के हैं और मार्क्स पर क्वेश्चन है इसका 1 मार्क ईच क्वेश्चन। ठीक है, तो यानी कि टोटल इस सेक्शन के कितने मार्क्स हो गए, टोटल मार्क्स कितने हो गए अगर हम वेटेज की बात करें, हर सेक्शन की वेटेज, तो वो हो गए आपके 20 मार्क्स तो आपके एमसीक्यूज में ही आ जाएंगे। फिर आपका जो सेक्शन बी है इसमें आते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप जिनको आप 2 या 3 लाइंस में लिख सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप 1, और सी सेक्शन में आते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप 2। ठीक है बच्चों, तो ये 1 एंड 2 क्या है मैम, ये है आपके 2 मार्कर क्वेश्चन जो सेक्शन बी है, और सेक्शन सी है आपका 3 मार्कर क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और इलेबोरेट करना है, आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो आपके जो ये 2 मार्कर क्वेश्चंस है ये आते हैं आपके 6, तो टोटल हो गए आपके 12 मार्क्स, और जो ये 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं ये आते हैं 7, तो टोटल हो गए आपके 21 मार्क्स। उसके बाद जो सेक्शन डी है ये है आपके लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो लॉन्ग में तो आपको पता है डायग्राम्स वगैरह कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ 3 क्वेश्चंस आते हैं, 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन, तो टोटल वेटेज हो गई इनकी 15 मार्क्स। मतलब लॉन्ग आंसर्स अगर आपने प्रिपेयर कर लिए 15 नंबर कहीं नहीं गए आपके। ठीक है, और ई पार्ट आता है आपका केस बेस्ड क्वेश्चंस या फिर सोर्स बेस्ड। ठीक है, केस स्टडी आ सकती है या फिर सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये भी टोटल क्वेश्चंस आपके 3 आते हैं, 4 मार्क्स ईच क्वेश्चंस, कैरीज 12 मार्क्स। इस तरीके से आपके 80 मार्क्स का ये ब्लूप्रिंट आपका तैयार हो जाता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि मुझे कहाँ ज़्यादा तैयारी करनी है ना बच्चों। और इसमें आपके 20 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट होते हैं जिसमें आपके पीरियोडिक टेस्ट, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज, पोर्टफोलियो एंड लेबोरेटरी वर्क जो प्रैक्टिकल्स होते हैं आपके 5 मार्क्स के, ये चारों में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको 20 मिलते हैं इंटरनल असेसमेंट के एंड 80 मार्क्स फॉर योर सब्जेक्टिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो आई होप ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो अच्छे से आप लोग इसे पढ़िए, समझिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, अच्छे से करके आइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।